नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं। बाड़मेर के पचपदरा में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित में भजन गाया और उनके भजन से कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग झूम उठे। बता दें कि एक श्याम बाबा रामदेव के नाम पर रायका समाज ने पचपदरा में कार्यक्रम का आयोजन किया था। उदयपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका। दोनों नेता पाली में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर पाली जा रहे थे। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद आनन फानन में पुलिस के अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे। फिलहाल इन दोनों ही नेताओं को पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोक रखा है। एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर और जयंत को रोके जाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि जितेंद्र मेघवाल की 15 मार्च को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते जितेंद्र की हत्या की गई। जितेंद्र चिकित्सा विभाग में कोविड सहायक के पद पर कार्यरत था, तो वहीं वो ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था और इसी बीच हमलावरों ने पीछे से वार किया, जिसपे वो घायल होकर गिर गया। उसके नीचे गिरने के बाद भी हमलावरों ने चाकू से कई जगहों पर वार किया और सूचना पर आई पुलिस ने जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर के ब्यावर में दो सब्जी विक्रेताओं के बीच गाड़ी हटाने की बात को लेकर मामूली विवाद हो गया। इस विवाद में एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। दरअसल दोनों विक्रेताओं के बीच ठेला हटाने को लेकर विवाद हुआ और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक ने दूसरे सब्जी विक्रेता के सिर पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन अस्पताल के बाहर उन्होंने धरना दिया और इसको देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल का जाब्ता तैनात किया गया। साथ ही रैपिडेक्स एक्शन की 3 बसें तैनात की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई। यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा कोटा में मौजूद है और इस मौके पर उन्होंने निर्माणाधीन जय मनी मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी का अवलोकन किया। यूआईटी ओएससी आरडी मीना सहित समाज की शैक्षणिक और सामाजिक समिति के सदस्य मौजूद रहे। वहीं यूनिवर्सिटी की कार्य प्रगति को देखते हुए सचिव कुंजीलाल मीणा ने सराहना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में दौसा महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले को लेकर जेएमए सभागार में डॉक्टर्स की बैठक हुई। इस दौरान डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही और इस दौरान बैठक में कुछ डॉक्टर्स की आपस में नोकझोंक हुई। दरअसल जब एक डॉक्टर ने अपना पक्ष रखा तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। पेट्रोल और डीजल में वृद्धि का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर में पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद राजधानी में पेट्रोल के दाम 115 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 98 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देखिए हमारे संवाददाता बसंत पांडे की खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। बीते 13 दिन में 11 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हुआ है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम 115 रुपये 83 पैसे पे पहुंच गए हैं, वहीं डीजल के दाम 98 रुपये 88 पैसे पे पहुंच गए हैं। इन बीते 13 दिनों में पेट्रोल और डीजल 8 रुपये से अधिक महंगा हुआ है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसका
असर आम जनता की जेब पर भी पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से किराए भाड़े में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थ और सब फल सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कांग्रेस शुरुआत से ही कहती आ रही थी कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करेगी। उसी का अंदेशा है कि अब जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता पूरी तरह से हताश हो गई है। उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार राहत देगी, लेकिन जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, साफ दिख रहा है कि अब राहत मिलने वाली नहीं है। आम जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है। आम जनता का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत। वहीं अजमेर में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है, इसको लेकर हमारे संवाददाता जावेद खान ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ने से जो है पूरे जिले भर का या पूरे प्रदेश भर का लोगों का जो बजट है पूरी तरह से चरमराया गया है। लगातार 11 दिन के अंदर 10वीं बार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ने से लोगों का जो पूरा बजट है घर का और वाहन चलाने का पूरी तरह से चरमरा गया है। आज जो है पेट्रोल के दामों में अजमेर शहर के अंदर 88 पैसे की वृद्धि हुई है, तो वहीं डीजल के दामों में 82 पैसे की वृद्धि हुई है। आपको साफ तौर से बता देते कि लोगों से जो खास बात हमने यहाँ पे की थी उसमें ये लोगों ने बताया कि अब तो लोगों की कमर इतनी ज़्यादा टूट चुकी है कि या तो वो पैदल चलेंगे या फिर वो स्कूटर मोटरसाइकिल को बंद करके वाहनों में जो टैक्सी टेम्पो ऑटो वगैरह चलते हैं, बसों चलती हैं, रोडवेज की जो बसें चलती हैं उसमें सफ़र करेंगे। और जो जिस तरीके से उनका बजट पहले 100 रुपये में दिन भर अपना काम किया करते थे पेट्रोल डला करके स्कूटर बाइक के अंदर, वही आज 400 से 500 रुपये उनको डलाकर अपना पूरा दिन भर का काम करना पड़ता है, जिससे उनका घर का पूरा बजट चरमराया हुआ है। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान। देश में एक बार फिर बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। राजस्थान एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो मध्य प्रदेश में रहकर आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। मध्य प्रदेश एटीएस की मदद से गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों को राजस्थान एटीएस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है जो डीआईजी एटीएस की अगुवाई में जांच करेगी। तो वहीं अब एटीएस गिरफ्तार तीनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरियावद में देर रात आसमान में एक रहस्यमय चीज आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी और आग के गोले की तरह चमकते हुए इस अद्भुत नजारे को देखकर कई लोग हैरान हो गए और अपने कैमरे में कैद किया। कई लोगों ने इसे उल्कापिंड होने का दावा किया। तो वहीं आसमान में इस तरह की चीज आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देने की बात सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल ये क्या चीज थी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। फतेहपुर शेखावाटी में बुधगिरी मड़ी पर नव संवत्सर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बुधगिरी मड़ी में रंगोली बनाए, 2079 दीपक जलाए गए और साथ ही आतिशबाजी भी हुई। बाबा साहेब की जयंती पर समरस सनातन कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो वहीं कार्यक्रम का आयोजन संत दिनेश गिरी महाराज के नेतृत्व में किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके जनप्रतिनिधि सहित हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में शुभ पहल हुई और समरस सनातन कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा बनी। मढ़ी की तरफ से 13 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संत भी मौजूद रहेंगे और सभी प्रतिभाओं का सम्मान होगा। के उपलक्ष्य में और नवरात्रा स्थापना प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ बुधगिरी मढ़ी पर भव्य नववर्ष का आयोजन का कार्यक्रम अभी हुआ है। आपने देखा है यहाँ 2079 को घृत दीपक से यहाँ दीपदान का कार्यक्रम हुआ है, रंगोली का कार्यक्रम हुआ है। साथ में तमाम फतेहपुर नगर व आसपास के तमाम जो भारतीय सनातनी हैं वो सब यहाँ आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, एक दूसरे से गले मिले हैं, प्रेम की बातें की हैं और कैसे भारतीय सनातन संस्कृति को हम आत्मसात कर सकते हैं इस विषय को लेकर के विस्तार से आदान प्रदान हुआ है। और हाँ, साथ में बताऊं डीजे भी बजा है और अभी बज भी रहा है बाहर और बजता रहेगा। इसलिए ऐसा दिव्य भव्य कार्यक्रम भारत का भव्य निर्माण इस
चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में सिंधी समाज ने धूमधाम से चेटीचंड महोत्सव मनाया। शहर के कई झूलेलाल मंदिरों में भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना हुई, तो वहीं महोत्सव को देखते हुए मंदिरों में भंडारे का आयोजन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांता रामगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण धाम में चैत्र नवरात्रों का विशाल लक्खी मेला चल रहा है और नवरात्रि के दूसरे दिन कोलकाता और बेंगलुरु के विशेष फूलों से मां जीण भवानी के दरबार को सजाया गया है और कई प्रकार के फलों का भोग भी लगाया गया है। देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जीण धाम पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरधारी सोनी ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर डीएसपी विकास कुमार से खास बातचीत की। रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र का जीण धाम में आज लक्खी मेला स्टार्ट हो चुका है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता के दरबार में शीश नवा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। इसी कड़ी में हमारे साथ में सीकर ग्रामीण डीएसपी विकास जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि पुलिस विभाग की ओर से किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमने इसको जितना भी जीण माता मेला एरिया है इसको सेक्टर्स में विभाजित किया है। लगभग 700 के करीब का ज़ाब्ता हमने इसमें रखा है और हमारा ज़ाब्ता फिक्स पॉइंट पे भी है और कुछ हैं जो वाहनों में है, मोबाइल ज़ाब्ता जिसको बोलते हैं, और वो सभी यात्रियों जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी सहयोगार्थ और सुरक्षार्थ यहाँ पे है। फिर किसी प्रकार की अगर आपात व्यवस्था या फिर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था, कानून व्यवस्था संबंधी कोई अगर इशू अराइज होता है तो हम ज़रूर ज़ाब्ता हमारा बिल्कुल उसमें तैयार है। सर, पशु बलि और जो शराब है उसको भी बैन किया गया है मेले के दौरान, तो इसको लेकर के किस प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि उन पर नज़र बनाए रखें? हमने हमारे ज़ाब्ते को ब्रीफ किया है कि कोई भी अगर पशु बलि संबंधित अगर आपको कोई जानकारी आपके संज्ञान में आती है, कोई पशु को लेके जाता है या फिर कोई शराब पी घूमता पाया जाता है, तो नियमानुसार इस पर कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने जीण माता मेले के दौरान शराब और पशु बलि पे पूर्णतः पाबंदी लगा रखी है, जिसकी पालना करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डीएसपी विकास जी जिन्होंने हमें बताया कि पुलिस विभाग की ओर से जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम यहाँ पर पुलिस विभाग ने कर रखे हैं। करीब 700 की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो कि लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेंगे और मेले में व्यवस्थाएं बनाए रखें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालौर के रानीवाड़ा में हिंदू नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रानीवाड़ा, बड़गांव और जाखड़ी गांव में कई हिंदू संगठनों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली और इस मौके पर ग्रामीणों ने जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की और स्वागत किया। साथ ही गरबा चौक पर कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। तो वहीं सुंधेश्वरी मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन हुआ। भारत माता की पूजा की गई। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मृतक राजेंद्र कुमार साधो की गली में किराए के मकान पर रहता था। घटना की सूचना मिलते ही तखतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तखतगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल पद्माराम ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के किशनगढ़ के रेनवाल में वन विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। सांभर के फुलेरा और जोबनेर में पिछले कई दिनों से राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई हो रही है और मामले को लेकर जोबनेर सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता राहुल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर कलेक्टर राजन विशाल सहित वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य प्रधान संरक्षक केसी मीना को ज्ञापन सौंपा था। वहीं दूदू रेंज परिक्षेत्र में वन अधिनियम 1953 के तहत कार्रवाई की और 3 खेजड़ी की लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए।
चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।